कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों को सिर्फ तब सुनता है जब उसको तुम्हारी बातों में कुछ इंटरेस्ट होता है, तुम्हारी बातों में उसका कोई बेनिफिट होता है, कुछ उससे रिलेटेड लिंक होता है। अदरवाइज कोई तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, हमें अपने अंदर की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? एंड इसका आंसर है यस। तुम्हें हर किसी के साथ हर कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए। अब तुम में से कोई कह सकता है कि अपनी बातों को अंदर रखना अच्छी बात नहीं है। देन यू आर इमोशनली वीक। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि अपने अंदर हम बातें दबा कर रख रहे हैं। नहीं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मेंटेलिटी, अपनी इमोशंस को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उनके लिए ये बात नॉर्मल हो जाती है कि हर किसी को हर बात क्यों बतानी। हमें लगता है कि इससे हम सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं होते। इनफैक्ट ये तुम्हें सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब किसी को लग सकता है कि अगर मैं किसी को अपने अंदर की बात नहीं बताऊंगा तो मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि कई बार आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। फिर किसी ने कहा तुम हर किसी को बताओ, तुम सिर्फ उन व्यक्ति को बताओ, उन लोगों को बताओ जो तुम्हारी बात की वैल्यू करते हैं। इवन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात में। सिर्फ उन लोगों को बताओ जिनको तुम में इंटरेस्ट है, ना कि तुम्हारी बातों में। जिनको पता है कि मैं इसकी बात सुनूंगा क्योंकि मैं इसको सपोर्ट दूंगा। वो तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है बातें बताने के लिए, तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, जब ज़रूरी है, एंड सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जो इससे बिल्कुल रिसेंट वीडियो थी, एक नोटबुक। जब भी तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम्हारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, देन मैं पर्सनली बताऊँ तो बेस्ट तरीका है अपने माइंड से उन वर्ड्स को निकालो एंड एक पेपर पर डाल दो। अगर तुम सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हो, तो अगर तुम आगे कभी ओवर थिंकिंग करोगे तो अपने माइंड से बातें निकालना एंड पेपर पर डाल देना। सिर्फ डाल देना, दोबारा पढ़ना ही मत, उसको फेंक देना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ओवर थिंकिंग लिटरली ख़त्म हो जाएगी उस टॉपिक को लेकर। खैर, अगर तुम लोगों को अपनी बातें नहीं बताओगे, अगर हम प्रोफेशनली बात करें, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर तुम्हारे पास कोई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास तुम पे कोई काम आता है, तुम कुछ चीज़ जानते हो, लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम वो चीज़ जानते हो अगर तुम नहीं बताओगे? एंड इसका आंसर है नहीं बताना। एंड लोगों को पता नहीं चलेगा, देन क्या करें? ब्रो, शो देम। लोगों को दिखाओ कि तुम ये चीज़ जानते हो। सिर्फ बोलते रहने से कि मुझसे ये काम आता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बोलते रहने से कि मैं तो सिग्मा हूँ, अल्फा हूँ, बीटा हूँ, गामा हूँ, पोकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिखाओ कि तुम सिग्मा हो, दिखाओ कि तुम में से मेल हो, दिखाओ कि तुम ये हो। सिर्फ बोलते रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पे कोई स्किल आती है, दिखाओ कि मेरे पास ये स्किल है। अगर तुम मुझे बता रहे हो कि भाई मैंने तो ये स्किल्स, मैं तो जानता हूँ, ये पढ़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें रिसेंट एग्जांपल दूँ बिल्कुल अभी, तो मेरे पास एक मेल आया एक व्यक्ति का, एंड मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से बात की उस व्यक्ति ने, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कह रहा था थंबनेल्स के बारे में। वो बता रहा था कि वो मेरे लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकता है एंड काफ़ी सारे अच्छे थंबनेल डिज़ाइन कर सकता है वो। 2-3 बार मैंने उसको रिप्लाई किया, उसने 2-3 बार मुझे रिप्लाई किया, एंड उसके हर रिप्लाई में सिर्फ पैराग्राफ्स थे जिसमें वो बता रहा था कि वो कौन-कौन से ऐप्स का इस्तेमाल करता है, क्या-क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, कितने अच्छे थंबनेल्स बना सकता है। अब तुम खुद को मेरी जगह रख कर के देखो, क्या तुम उसे एकदम से इंटरेस्ट लोगे उसकी बातों में? नहीं। इनफैक्ट अगर वो मुझे एक मेरे चेहरे के साथ एक थंबनेल बनाकर भेज देता, एक जो भी वो बेस्ट कर सकता था, देन 2 चीज़ें होती, या तो मैं उसकी उस थंबनेल में इंटरेस्ट लेता या नहीं लेता। लेकिन अब जब उसने सिर्फ पैराग्राफ्स के साथ मुझे चीज़ें भेजी हैं, देन अब सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, और वो है कि मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। ये चीज़ें मैंने उससे पूछी हैं बताने से पहले कि क्या मैं ये बता सकता हूँ, एंड उसने हाँ बोला है। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी बातों को हर किसी को मत बताओ। अपनी अंदर की बातों से तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर हर किसी को ये चीज़ें बताते रहते हो, लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोल करना सीखो, थोड़े से इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। सिर्फ कुछ लोगों के साथ, तुम्हारे पास कुछ लोग होने चाहिए जिनको तुम वो बातें बता सकते हो। इवन अगर वो भी तुम्हारे पास नहीं है, तब तुम खुद इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अगर वो बात तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम्हारे माइंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड एक ऑप्शन तुम्हारे पास, जैसे मैंने बताया, नोटबुक है। वर्ड्स को माइंड से निकाल कर नोटबुक पर डाल दो, वो वर्ड्स तुम्हारे माइंड में फिर कभी नहीं घूमेंगे।
तो यही सारी बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। अब तुम में से कोई कह सकता है कि भाई तू भी तो अपनी इतनी लंबी बात हमें बता रहा है। देन ब्रो, तुम अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट है, तुम्हें कुछ वैल्यू मिल रही है, राइट?